Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We have started chapter first, The Lost Child, as a revision, and we have read 2.5 pages of this chapter already. Before I start this chapter, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked paragraph 5. Okay, so we are starting this chapter. You have attention on it. So we are going directly where we stopped. So let's move there. So we have read page number first, second as well. Okay, and we are on the पेज नंबर थर्ड. तो हम पेज नंबर थर्ड पे थे और हम इसको रीड आउट करने वाले हैं. सबका ध्यान यहीं पे होना चाहिए. ओके, तो पैराग्राफ फर्स्ट मैंने रीड आउट कर लिया था. सेकंड वाला देख लेते हैं क्या है इसके अंदर. कि अ स्वीट मार्ट सेलर हॉक्ड. हॉक्ड का मतलब आवाज़ देना. कि जो स्वीट मार्ट का मतलब हलवाई की दुकान पर, या हलवाई की जो दुकान है, या हलवाई जो है, स्वीट मार्ट सेलर का मतलब हलवाई, वो आवाज़ दे रहा था. क्या दे रहा था? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस. जो कहाँ पर था? कॉर्नर पे था, बिल्कुल एंट्रेंस के, मतलब कि जहाँ प्रवेश द्वार था उसके कोने पर ही उसकी दुकान थी. एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स. और अ क्राउड प्रेस्ड राउंड. क्राउड का मतलब एक जो भीड़ थी वो गोल आकृति में खड़ी हुई थी उसके काउंटर के यहाँ पर. एट द फुट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स. कि मानो कि मतलब कि वहाँ उसने जो रंग बिरंगी जो मिठाइयाँ सजा रखी थी, आर्किटेक्ट कर रखी थी, उसके कदमों के पास में लोगों की भीड़ खड़ी हुई थी. डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. और डेकोरेटेड थी किससे? सिल्वर और गोल्ड की लीव्स से. द चाइल्ड स्टार्टेड the child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi. That was his favorite sweet. कि जो चाइल्ड है वो घूरने लगा खुली आंखों से. उसके मुंह में पानी आ गया. किसके लिए? बर्फ़ी के लिए, क्योंकि वो उसकी फेवरेट स्वीट थी. बताओ फेवरेट स्वीट कौन सी है उसकी? बर्फ़ी. तो अपने पापा को बोला, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी. ही स्लोली ममर्ड. उसने धीरे से बुदबुदाया. बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड. लेकिन वो आधा ही जानता था जब वो रिक्वेस्ट कर रहा था. डैट इज़ प्ली वुड नॉट बी हीडेड. कि उसकी प्ली पर, उसकी रिक्वेस्ट पर, प्ली का मतलब रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट पे ध्यान नहीं दिया जाएगा. तो हीडेड का मतलब ध्यान, अटेंशन. प्ली और हीडेड का मीनिंग बताएंगे आप. कि उसकी जो रिक्वेस्ट है उस पर अटेंशन नहीं दिया जाएगा, उसे मालूम था. बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी. क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे कहेंगे कि वो तो लालची है, जो चीज़ देख रहा है उसे मांगने लग रहा है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर. तो बिना आंसर का वेट किए हुए ही मूव्ड ऑन. वो आगे निकल गया. नेक्स्ट पैराग्राफ. अ फ्लावर सेलर हॉक्ड. एक फूल बेचने वाला आवाज़ लगा रहा था. अ गार्लैंड ऑफ अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. तो फ्लावर यहाँ पे गुलमोहर है. तो वो कह रहा है कि माला ले लो गुलमोहर की, गुलमोहर की. तो माला किसकी? गुलमोहर की. द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबल ड्रोन. इरिसिस्टिबल ड्रोन का मतलब अपने आप को रिसिस्ट नहीं कर पा रहा. इरिसिस्टिबल ड्रोन का मतलब अपने आप को रोक नहीं पाया और माले की ओर चला गया. ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट. और वो बास्केट की ओर चला गया. बास्केट का मतलब जो वो बास्केट रखी हुई थी जिसमें माला वगैरह रखी हुई थी, वहाँ चला गया. वेयर द फ्लावर्स ले हीट. जहाँ पे फूल ढेर के ढेर रखे हुए थे. एंड हाफ मोमेंट. और फिर से आधा बुदबुदाया. क्या बोला? आई वॉन्ट डेट गार्लैंड. कि मुझे वो गार्लैंड चाहिए. बट ही वेल न्यू. लेकिन उसे अच्छी तरह पता था हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय. कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे खरीदने से उसे. दूस फ्लावर्स. वो फ्लावर्स. बिकॉज दे वुड से. वो कहेंगे दैट दे वर चीप. कि वो क्या है? काफ़ी चीप है, काफ़ी घटिया है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर. बिना आंसर का वेट किए हुए ही मूव्ड ऑन. वो आगे की ओर चल पड़ा. A man stood holding a pole with a yellow, red, green, purple balloon flying from it. कि एक आदमी खड़ा हुआ था एक पोल लिए हुए, एक डंडा लिए हुए, एक बांस का डंडा लिए हुए. क्या था? खड़ा हुआ था. जिस पे येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बैलून्स क्या कर रहे थे? फ्लाई कर रहे थे इस डंडे से. मतलब इस डंडे पे लटके हुए थे बैलून्स जो उड़ रहे थे. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे. कैरिड अवे का मतलब अट्रैक्ट होना. कैरिड अवे का मीनिंग बताएंगे आप मुझे. कि जो बच्चा है वो सिंपली कैरिड अवे हो गया, अट्रैक्ट हो गया इन रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर स्लीकन कलर. कि जो रेनबो में जो ग्लोरी होती है, जो चमक होती है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ इन कलर से. ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेस देम ऑल. और उसके अंदर एक
और वेलमिंग डिज़ायर का मतलब एक इच्छा आ गई उसके अंदर, एक ऐसी इच्छा कि वो उन्हें पजेस कर ले, उन्हें ले ले, उन सभी को ले ले। कहने का मतलब वो सभी बलून्स लेना चाहता है। बट ही वेल न्यू, वो अच्छी तरह से जानता है, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, कि उसके पेरेंट्स से खरीद कर नहीं देंगे वो बलून्स। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है इस प्रकार के खिलौने खेलने से, मतलब इस प्रकार के खिलौनों से खेलने से वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब वो बहुत बड़ा हो गया कि अब उसकी उम्र नहीं रही कि वो इन प्रकार के खिलौने से खेले, ये कहेंगे उसके पेरेंट्स। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, कि एक स्नेक चार्मर का मतलब है सपेरा। वो क्या कर रहा था, जो सपेरा है वो बांसुरी बजा रहा था। यहाँ पे बांसुरी तो नहीं होगी उसके पास में, उसके पास में क्या होगी, सांप के लिए क्या बजाई जाती है, बीन, तो ये बीन है, लेकिन इसमें फ्लूट लिखा है जो कि बांसुरी होती है। तो जो सपेरा है वो क्या कर रहा था, बांसुरी बजा रहा था, किसके प्रति, स्नेक के प्रति। विच कोइल्ड, जो कि कोइल्ड का मतलब है कि जो सांप है वो गोल गोल घूम कर बैठा हुआ था बास्केट के अंदर। तो कोइल्ड का मतलब होता है कोइल की तरह ऐसे घूम घूम के बैठे हुए होना, इसको कोइल कहा जाता है। हम जैसे मच्छर आता है तो हम कोइल जलाते हैं, तो कोइल भी तो इसी राउंड शेप में होती है, जलेबी इसी प्रकार से होती है, तो इसको कोइल कहा जाता है। इट्स हेड रेस्ट इन ग्रेसफुल बैंड, उसका जो हेड था, सिर था, किसका, स्नेक का, वो उठा हुआ था, रेज हो रखा था, इस प्रकार से घूमकर क्या हो रखा था, रेज हो रखा था, घूमकर बैठा हुआ था स्नेक। ठीक है, तो ग्रेसफुल बैंड के अंदर, विद लाइक अ नेक ऑफ स्वान, बिल्कुल हंस के गर्दन की तरह, वाइल द म्यूजिक स्टोल into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। और जबकि जो म्यूजिक है वो उसके न दिखाई देने वाले कानों में क्या कर रहा था, जा रहा था, जैसे कि मानो कि एक जेंटल रिपलिंग हो रही हो, लहर जा रही हो, किसकी, उस इनविजिबल वाटरफॉल की। वाटरफॉल का मतलब झरना, कि मतलब ध्वनि जो है वो इस प्रकार से जा रही थी स्नेक के कान में, जिसकी वजह से वो भी क्या कर रहा था, मूव कर रहा था इस प्रकार से। तो कह रहा है कि मानो कि इस प्रकार से जा रही हो, जिस प्रकार से एक जो झरने में पानी बहता है उस प्रकार से उसके अंदर वो जा रही हो आवाज़। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चामर, जो बच्चा है वो चला गया, कहाँ चला गया, स्नेक चामर की ओर। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, वो जानता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो मना कर देंगे उसे, टू हियर सच कॉर्ड्स म्यूजिक, कैसे, इस प्रकार का बेकार म्यूजिक सुनने के लिए उसके पेरेंट्स मना कर देंगे। एज द स्नेक चामर प्लेड, जिस प्रकार का म्यूजिक स्नेक चामर प्ले कर रहा है। ही प्रोसीडेड फर्दर, इसलिए वो आगे निकल जाता है। देर वॉज ए राउंड अबाउट, राउंड अबाउट का मतलब झूला, गोल गोल घूमने वाला झूला था ऐसे। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, देर वॉज राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग, कि फुल स्विंग वाला क्या था, राउंड अबाउट था, झूला था। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ विल्डिंग मोशन, विल्ड, देखो यहाँ पे विल्डिंग मोशन कहा गया है। विल्डिंग मोशन होता है गोल 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 जो घूमा जाता है, उसको विल्डिंग मोशन कहा जाता है। ठीक है, तो जो क्या हो रहे थे, जो आदमी, औरतें और बच्चे, उनको ले जाया जा रहा था गोल गोल मोशन के अंदर। स्ट्रीक्ड एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर, वो चिल्ला रहे थे, क्राई कर रहे थे, ठीक है ना। डिजी लाफ्टर मतलब चक्कर आने वाले खुशी के अंदर, डिजी का मतलब होता है चक्कर आना, तो गोल गोल घूमते चक्कर आते तो खुशी, चक्कर के कारण हंस भी रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, बच्चा उन्हें बड़े मतलब इंटेंशन के साथ में देखने लगा। देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और उसके बाद में ये बात तो उसने कह ही दी अपने, बाकी बात नहीं की, वो जानता था उन सब के लिए मना कर देंगे, लेकिन इसके साथ में साहस करके उसने रिक्वेस्ट की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़, कि मैं राउंड अबाउट में जाना चाहता हूँ प्लीज़। फादर मदर, बच्चे ने कह दिया, इसको तो साहस जुटा कर कह दिया उसने। तो जैसे बच्चे ने पूछा, देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई जवाब ही नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, उसने टर्न क्या, घूमा, देखा तो क्या देखता है, अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है वो। दे वर नॉट देयर, और जो वहाँ पर नहीं थे, मतलब पीछे घूम कर देखता है तो मम्मी पापा थे ही नहीं। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, उसने दोनों तरफ देखा, वो दोनों तरफ घूम कर देखता है अपने मम्मी पापा को। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई नामो निशान ही नहीं था, कोई साइन ही नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राइड थॉट, जो उसके सूखे गला है उसमें से एक मतलब कि गहरी और तेज आवाज़ निकली।
विथ अ सडन जर्क ऑफ द बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और अचानक उसकी बॉडी के अंदर एक झटका सा लगा, जर्क का मतलब झटका सा लगा, उसकी बॉडी में झंझनाहट हुई और वो दौड़ा इधर से उधर जहाँ वो खड़ा था। ठीक है, क्राइंग इन रियल फियर, और अब वास्तविक रूप से डरकर वो चिल्ला रहा था। अब वास्तविक डर था, मम्मी पापा नहीं तो डर रहा है, चिल्ला रहा है मदर फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, जो टीयर्स से आंसू निकलने लगे उसकी आंखों से। हॉट एंड फायरस, जो काफ़ी गर्म और काफ़ी भयानक थे। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्यूज्ड विथ फियर, और उसका जो मतलब चमकदार जो चेहरा था वो डर से भर गया था। पैनिक स्ट्रिकन, अब डर दिखाई दे रहा था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले एक तरफ दौड़ा, देन टू द अदर, फिर दूसरी तरफ। इधर एंड दीदर मतलब हेयर एंड देयर, इन ऑल डायरेक्शन मतलब इधर उधर सभी डायरेक्शंस के अंदर, सभी दिशाओं के अंदर दौड़ने लगा। नोइंग, जानता था, नॉट वेयर टू गो, वो जानता ही नहीं था कि कहाँ जाए वो। मदर फादर ही वेल्ड, वो चिल्लाने लगा। हिज येलो टर्बन कैम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, मतलब कि उसका जो येलो रंग का जो टर्बन था, जो पगड़ी थी, वो भी खुल गई और उसके जो कपड़े हैं वो भी कीचड़ में हो गए थे, मैले हो गए थे मम्मी पापा को ढूंढने के चक्कर में। हैविंग रन एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, मतलब कि दौड़ने के बाद में इधर उधर, हेयर एंड, देखो टू एंड फ्रो का मतलब होता है हेयर एंड देयर, इधर उधर दौड़ने के बाद में गुस्से में कुछ देर। ही स्टूड डिफीटेड, वो खड़ा हो जाता है हार कर, डिफीट होकर खड़ा हो जाता है, उसको जो पेरेंट्स नहीं मिलते। हिज क्राइज सप्रेस इनटू सॉब्स, अब वो जो चीख रहा था अब धीरे धीरे वो सॉब्स में बदल जाती है, सिसकियाँ लेने लगता है। रोता अभी भी रहा है लेकिन सिसकियाँ ले रहा है। अ लिटिल डिस्टेंसेज ऑन अ ग्रीन ग्रास ही कुड सी, कि मतलब कुछ दूर पे ही जो ग्रीन ग्रास है, जो हरी रंग की घास है, वहाँ पे वो देख सकता है। थ्रू हिज फिल्मी आइज, उसकी अपनी फिल्मी आई से मतलब कि सपने भरी आंखों से देख पा रहा है। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, कि आदमी औरतें बातें कर रहे हैं। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, और वो क्या कर रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है इंटेंटली, मतलब इरादे के साथ में, उन ब्राइट येलो क्लॉथ के अंदर, मतलब चमकदार जो कपड़े हैं उनके अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं कहीं उसके मम्मी पापा तो नहीं है। बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, कि इन लोगों के बीच में उसके मम्मी पापा का कोई नामो निशान नहीं है। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और जो दिख रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो वो हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, कि मानो वो सिर्फ हंसना और बात करना ही चाहते हैं। मतलब बाकी लोग उसको हंसते खेलते, मतलब हंसते हुए बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके मम्मी पापा उसको दिखाई नहीं दे रहे। ही रैन क्विकली, वो दौड़ता है, जल्दी दौड़ता है दोबारा से। दिस टाइम टू श्राइन, श्राइन का मतलब होता है टेम्पल। ठीक है, ये वर्ड बताओगे श्राइन का क्या मतलब है। इस बार वो दौड़कर चला जाता है मंदिर में। टू विच पीपल सीम्स टू बी क्राउडिंग, जिसके लिए ऐसा लगता है कि लोग वहाँ पे भीड़ कर रखे हैं, मतलब कि ऐसा प्रतीत होता है कि लोग की वहाँ पे भीड़ है मंदिर के अंदर। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कॉन्गेस्टेड विथ मेन, और हर स्पेस, हर जगह क्या है, भरी हुई है किसे, आदमियों से। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वो दौड़ता है आदमियों के पैरों में से। लिटिल सब लिंगरिंग, ठीक है, और वो धीरे धीरे उसके मुंह से आवाज़ भी आती रहती है, मदर फादर। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, और जब वो टेम्पल के एंट्रेंस के पास में पहुंचता है, प्रवेश द्वार में पहुंचता है, हावेवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, कि जो भीड़ है वो और भी ज़्यादा हो जाती है, और भी ज़्यादा थिक हो जाती है। मैन जोस्टल ईच अदर, आदमी जो है वो धक्का मुक्की करता है। जोस्टल का मतलब बताएंगे आप मुझे, तो आदमी एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हैं। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मड्रस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि मतलब हैवी मैन थे, मतलब काफ़ी काफ़ी ताकतवर, काफ़ी भारी आदमी थे। विथ फ्लैशिंग, जिनके अंदर काफ़ी मासाल व्यक्ति थे, काफ़ी हट्टे कट्टे नजर आ रहे थे। मड्रस आइज, खतरनाक आंखें दिख रही थी। हैफ्टी शोल्डर्स, मजबूत कंधे दिखाई दे रहे थे उनके। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू द थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, और जो बच्चा है वो प्रयास करता है, ठीक है ना, थ्रस्ट का मतलब है कि घुसने की, बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच में से, लेकिन नॉक टू एंड फ्रो, लेकिन वो उस नॉक हो जाता है, मतलब उसके धक्का मुक्की होकर वो भी इधर उधर हो जाता है। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, किसकी वजह से, उनके खतरनाक मूवमेंट्स की वजह से, लोगों के खतरनाक मूवमेंट्स की वजह से वो भी इधर उधर हो जाता है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और शायद वो कुचला जा चुका होता है किसी के पैरों के नीचे। हैरी नॉट सीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ वॉइस, अगर वो चिल्लाता नहीं ऊंची आवाज़ में अगर वो चिल्लाता नहीं तो किसी के पैरों के नीचे आ जाता। फादर मदर, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, एक आदमी,
ठीक है ना, जो उस सर्जिंग क्राउड के अंदर था, मतलब बड़ी भीड़ के अंदर था, वो सुन लेता है उसकी आवाज़ को। स्टॉपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, और बड़ी मुश्किल से वो रोक पाता है, ठीक है। एंड लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और उसको उठा लेता है अपने आर्म्स के अंदर, अपनी भुजाओं के अंदर उस बच्चे को। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो तुम। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीड क्लियर ऑफ द मास, कि मतलब कि उस पूरे मास को, उन लोगों के समूह को साफ करते हुए, एक तरफ करते हुए उस बच्चे से बोलता है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर, बच्चा और तेज रोने लगता है पहले की तुलना में। नाउ एंड ओनली क्राइड, अब वो सिर्फ रो रहा है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ हिम, जो व्यक्ति है वो उसे सूथ करने की कोशिश करता है, आराम देने की कोशिश करता है, बाई टॉकिंग हिम, उसे बात करके। टू द राउंड अबाउट, किसके बारे में, राउंड अबाउट के बारे में, झूले के बारे में बात करके उसे आराम करने की कोशिश करता है, उसे चुप करने की कोशिश करता है। क्या कहता है उसे, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड, ठीक है ना, वो बड़े प्यार से उससे पूछता है। एज ही अप्रोच द रिंग, जब वो रिंग के पास में पहुंचता है तो द चाइल्ड थ्रॉट टॉर इनटू द थाउजेंड सीक, और जो बच्चे का जो गला है वो चीख से और ज़्यादा भर जाता है, और सिसकियों से, और वो सिर्फ और सिर्फ शाउट करता है, कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे न तो राउंड अबाउट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अब देखिए क्या होता है, वो आदमी बेचारा इसको आराम करने की कोशिश कर रहा है। ये देखो ये रो रहा है, आप पिक्चर भी देख पा रहे हैं, ये रो रहा है यहाँ पे, और ये इसे आराम करने की कोशिश कर रहा है। यह आदमी इसको ये वो सब चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा जो पहले अपने मदर और फादर से डिमांड कर रहा था, लेकिन अब ये मना कर देगा कि उसे कुछ नहीं सिवाय उसके मदर और फादर के, इसको उसके मदर और फादर चाहिए। 17 मिनट हो गए, 3-4 मिनट और देख लेते हैं, फिर चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस, जो आदमी है वो जाने लगा, उस स्थान की ओर जाने लगा जहाँ पर स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा, कि उस स्थान की ओर गया जहाँ पर उस सपेरा क्या कर रहा था, वो फ्लूट बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था, और उस बांसुरी पे जो कोबरा है वो हिल रहा था, स्विंग कर रहा था, इधर से उधर झूल रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, उस नाइस म्यूजिक को सुनो बेटे, ही प्लीडेड, उसने कहा। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चे ने क्या कर लिया, अपने कान बंद कर लिए उंगलियों से, और चिल्लाने लगा डबल पिच स्ट्रेन, काफ़ी तेज आवाज़ में, काफ़ी डबल पिच के साथ में। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम टू नियर द बैलून्स, आदमी फिर उसे वापस किसके पास में ले जाता है, बैलून्स के पास में। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ बैलून्स वो डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, कि वो सोचता है कि जो बैलून के ये जो ब्राइट कलर है वो डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, ध्यान भटका देंगे, बच्चे का ध्यान भटका देंगे, और उसे शांत कर देंगे, क्वाइटन कर देंगे। तो वो कहता है वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून्स, क्या तुम्हें रेनबो कलर्ड बैलून्स चाहिए। ही परसेसुली आस्ट, उसे पूछता है वो, परस्यू करते हुए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, वो जो बच्चा है वो आंखें फेर लेता है उन उड़ते हुए बलून से, और रोते हुए कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। नेक्स्ट, द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, आदमी अभी भी प्रयास कर रहा है कि वो अपने उस बच्चे को खुश कर दे, हैप्पी कर दे। बोर हिम टू द गेट, और उसे गेट के पास में ले जाता है, वे द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पे फूलों वाला बैठा हुआ था। लुक कैन यू स्मेल दूज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या तुम्हें उसकी अच्छी अच्छी सुगंध आ रही है बच्चे। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें माला चाहिए गले में पहनने के लिए। बच्चा क्या कहता है, देखिए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, अपने नाक को दूर कर लेता है उस बास्केट से, और रिट्रेटेड हिज सॉब, और अपने सॉब मतलब वापस रोने लगता है, कहने लगता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, वो सोचता है कि हो सकता है ये डिसकंसोलेट हो जाए अगर मैं इसको स्वीट्स का गिफ्ट दे दूँ, अगर मिठाई खिला दूँ तो। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, और आदमी उसको कहाँ ले जाता है, स्वीट के काउंटर पे। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, बताओ कौन सी मिठाई लोगे बेटा आप, ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, और वो बच्चा उस चाइल्ड वो जो स्वीट शॉप है उससे अपना चेहरा हटा लेता है, और रोते हुए कहता है आई वॉन्ट माई मदर,
आई वॉन्ट माई फादर। कि कहने का मतलब देखिए कि जब उसके मम्मी पापा थे तब उसको वो सब कुछ चाहिए थे, लेकिन जब मम्मी पापा नहीं थे तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए था। तो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? मदर फादर। ठीक है, तो अब उसकी हालत कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, जब उसके मदर फादर उसको नहीं मिल रहे थे। हालांकि स्टोरी में ये बताया नहीं गया कि उसको उसके मदर फादर मिले या ना मिले, लेकिन वो मिल जाएंगे क्योंकि उसकी हेल्प के लिए वो व्यक्ति है, तो उसको किसी न किसी प्रकार से मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर हमारे यहीं ख़त्म होता है। ठीक है।